जुड़वा शहर के अचलपुर में जुना सराफा क्षेत्र में स्थित अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड की अचलपुर शाखा में करोड़ों रुपयों का घोटाला होने की बात उजागर हुई है। वर्तमान में इस बैंक में सिर्फ 2 कर्मचारी ही कार्यरत है। इसमें एक मैनेजर एवं दूसरा कैशियर है। बैंक के मैनेजर भूषण काशीनाथ सनके ने बैंकिंग क्षेत्र के सारे नियम कानूनों को अंगूठा दिखाते हुए कर्ज वितरण के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। इसमें परतवाड़ा के सिविल लाइन स्थित सुभान सेठ के बंगले में निवास करते रघुनंदन उर्फ बाल्या उपाध्याय ने चार्ल्स शोभराज बनकर दलाल की मुख्य भूमिका निभाई है। बाल्या यह जरूरतमंद लोगों से संपर्क कर उन्हें लोन दिलाने का झांसा देता था। लोग नगद लोन मिल रहा इस लालच में उसे बैंक के ऋण आवेदन पर हस्ताक्षर करके दे देते रहे। उसके बाद संबंधित आवेदन के साथ आवेदक के शिक्षक होने के जाली कागजात जोड़े जाते। आवेदक का बोगस खाता भी बैंक में खोला गया। बाद में प्रत्येक आवेदक के नाम पर बैंक से 2-2 लाख रुपए नगद विड्रॉल कर लिए गए। जानकारी के अनुसार करीब 30 व्यक्तियों को बोगस शिक्षक बताकर हर एक के नाम से 2-2 लाख रुपए की नगद राशि विड्रॉल की गई। इन 30 व्यक्तियों में से कोई भी शिक्षक नहीं है। इनमें परतवाड़ा के गुरु नानक नगर सिंधी कैंप के 3 युवकों का भी समावेश है। यह तीनों भी छोटा मोटा काम कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तीनों का स्कूली शिक्षक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये सभी लोन बाल्या के मार्फत पारित किए गए। विड्रॉल की रकम भी बाल्या द्वारा ही निकाली गई। इसी बैंक में बाल्या ने खुद को भी शिक्षक बताते हुए 2 लाख का लोन लिया है। प्रस्तुत प्रतिनिधि ने पीड़ितों से जानकारी मिलने के बाद बैंक मैनेजर भूषण सनके से सोमवार को उनके जूना सराफा कार्यालय में बातचीत की। पहले तो भूषण छाती ठोक कर कहते रहे कि कोई जालसाजी नहीं हुई, लेकिन जब इस प्रतिनिधि ने हर कर्जदार के ताजा व्यवसाय की जानकारी दी तो फिर वो कबूल करने लगे। भूषण का कहना यह था कि उनके साथ धोखा किया गया। भूषण के प्रत्येक बयान में विरोधाभास दिखाई दिया। कभी तो वो कहते रहे कि मैंने हर कागज की जांच पड़ताल की, कागज पर मुख्याध्यापक की सिफारिश भी है। भूषण ने यह भी कहा कि सभी कर्जदार खुद बैंक में आए और नगद विड्रॉल लेकर गए। फिर वो खुद ही अपनी बात से मुकरते हुए कहते रहे कि बाल्या ने उन्हें फंसाया है। बाल्या का इस बैंक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। इसके बावजूद बाल्या द्वारा दिए गए हर कर्ज आवेदन को बगैर लाभार्थी के पारित किया गया। बाल्या को परतवाड़ा में दी ग्रेड गैम्बलर के रूप में जाना जाता है। इस मामले की सबसे पहले अचलपुर थाने में सुरेश ढोबले ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिंधी कैंप के तीनों युवकों ने भी बाल्या और मैनेजर के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। कुल 5 पीड़ितों की शिकायत पुलिस को मिल चुकी थी। इस संदर्भ में अचलपुर के थानेदार गजानन म्हात्रे से संपर्क करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि 5 लोगों ने शिकायत दी है। शनिवार रविवार बैंक बंद होने से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सके, लेकिन बैंक को पत्र देकर उनसे अभी दस्तावेज मंगाए जाएंगे। थानेदार ने यह भी कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने से पहले उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति भी लेनी होगी। मंगलवार को पीड़ितों को बयान देने थाने में भी बुलाया गया। विशेष बात यह कि वर्तमान में इस महिला सहकारी बैंक की अध्यक्षा विधायक सुलभा खोड़के है। फिरियादी सुरेश ढोबले ने इस प्रतिनिधि से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया। उन्हें 1 रुपया भी बैंक ने नहीं दिया है। यदि बैंक उन्हें एनओसी नहीं देती है तो वो इसके खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नागपुर के लोकपाल को पूरे कागजातों के साथ शिकायत करेंगे। इस संदर्भ में पूर्व राज्य मंत्री और अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू से बात की, तब उन्होंने इसे बहुत ही गंभीर मसला करार दिया। बच्चू कडू के अनुसार प्रत्येक लोन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखी जाती है। बैंक के एमडी ने मामले की जांच करनी चाहिए और दोषियों पर 420 का अपराध भी दर्ज होना चाहिए। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत प्रतिनिधि ने हिडिंग कैमरा के द्वारा मैनेजर भूषण से चर्चा की थी। पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।